इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। अवसर है श्री अभिनंदननाथ जिनबिंब पंचनाथ प्रतिष्ठा महोत्सव का, जो आगामी 6 जुलाई से प्रारंभ होगा और 11 जुलाई तक चलने वाला है। और उस पंचनाथ प्रतिष्ठा महोत्सव में यूं कहना चाहिए कि इस पंचनाथ प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले हर व्यक्ति ने अपने घर को परिवर्तित किया, कोठी बंगला बनाया, मंदिर भी घर में बनाया, छोटा सा बनाया। और मैं समझता हूं कि 40 साल पहले 45 साल पहले जब जिन मंदिर बना था, उसके बाद से सब लोगों के घर बदल गए, छोटे से बड़ा हो गया, बड़े से कोठी, सब कुछ बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो जिन मंदिर का स्वरूप नहीं बदला। 2013 में यहां चतुर्मास हुआ था, उसके बाद शंका आना जाना लगातार रहता है। 2018 में भी नेमिनाथ भगवान का पंचनाथ प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर हुआ था, उस समय 4 जिनबिंब मंदिर जी में आए थे। उसके बाद में कई सारे विधान, कई सारे आयोजन, कई सारी मुनि संघों का आगमन हुआ, संत निवास का भी उद्घाटन हुआ। एक दिन मंदिर समिति के प्रधान जी राकेश जी, उप प्रधान जी सतीश जी, महामंत्री पुनीत जी, कोषाध्यक्ष अशोका जी, नितिन जी, भंडारी जी, हमारे अजीत जी, ऋषभ जी, अश्विनी जी, सभी लोग, जितने लोग हैं सबका नाम लेना संभव नहीं है, सभी लोग आए और सबों ने एक बात कही कि महाराज जी आपकी प्रेरणा से दिल्ली में कई सारे मंदिर जड़ से बन गए और कई सारी चीजें हो गई। तो मनीष जी साथ में थे, तो मैंने कहा तुम तो स्वतंत्र बन चुके, अब क्या बनोगे। तो कई सारी चीजें बन गई, सारा का सारा काम संपन्न हो गया, लेकिन हमारा मंदिर ज्यों का त्यों है, फर्श भी वही है, दीवारें भी वही हैं। तो राकेश जी से मैंने पूछा भाई व्यवस्था क्या है, बोले महाराज जी आप मंदिर में आइए, व्यवस्था अपने आप बनने लग जाएगी। तो शायद शिक्षक विधान का आयोजन करने के हिसाब से संघ आया था जनकपुरी चौमासे के बाद में, और एक मन की भावना भाई कि पूरे आसपास के घर सुंदर से बन गए। मंदिर तो हमेशा सुंदर होता है, मंदिर कभी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती, लेकिन हम लोग अपने घर को जैसा सुंदर बनाते हैं, वैसा यदि मंदिर को सुंदर बनाने का प्रयास करें तो मेरा मानना है कि संपूर्ण देश के मंदिर आपके घर से ज्यादा चमचमाते हुए नजर आएंगे। आप सब संकल्प कर लें कि हमारा घर बाद में चमकेगा, पहले जिन मंदिर चमकना चाहिए। तो भावना भाई संकल्प किया और बात निकाली, और बात निकालने के बाद में आप
कार्यक्रम के बाद अंदर जाकर देखना, बिना घिसाई की, बिना रगाई की आप मंदिर को देखोगे तो आपको लगेगा कि हम भारत में नहीं है बल्कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में आ चुके हैं। ऐसा जिन मंदिर आपका चमचमाता वो सामने सबको नजर आ रहा है। अब इसकी सुंदरता को देखते बन रही। पहले आप लोग जाकर दूसरी जगह के मंदिर को देखते थे, अब लोग आकर आपके जिन मंदिर को देख रहे हैं कि हम अपना मंदिर बनाएंगे तो ऐसे कारवेन का काम, ऐसा खिड़कियों का काम, ऐसे दरवाजे का हम काम करेंगे। ऐसा काम आप सबने किया है। मंदिर तो बन गया, मूर्ति वाले मूर्ति लेके आ गए, बेदी वाले बेदी लेकर आ गए, लेकिन मंदिर बनने के बाद में पंचनाक होता है और जो पंचनाक के पात्र होते हैं वह विशेषता को लेते हो। भगवान की मूर्ति कहीं भी प्रतिष्ठित हो सकती थी, कहीं भी भगवान के जिनमें को प्रतिष्ठा करा के यहां पर बेदी में रखा जा सकता था, लेकिन व्यवस्था बनी कि जिन मंदिर बन रहा है तो प्रतिष्ठा भी होवे। और आप यह मान के चलिए, दिल्ली में आपके जिन मंदिर के आसपास बहुत सारे जिन मंदिर हैं, लेकिन मैं आपको गर्व से कहता हूं और आपको गर्व होना चाहिए कि 6 साल में 2 बार पंचनाक हो रहा है तो मात्र स्टेट बैंक कॉलोनी जिन मंदिर में हो रहा है, ऐसा आसपास तो कहीं नहीं हुआ। 13 साल तो मुझे रहते रहते हो गए, लेकिन ऐसा मुझे सुनने में नहीं आया आसपास की कॉलोनी में। होने को तो 2-3 साल में भी हो रहे हैं। तो ये आपका पुण्य है और उस पुण्य में आपने अपने जीवन का भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित किया है, जो आप पंचनाक प्रतिष्ठा महोत्सव में एक चावल के दाने के बराबर भी दान दे रहे हैं। चाहे आप बड़े पात्र बन रहे हैं, चाहे छोटा पात्र बन रहे हैं, चाहे बुआ बन रहे हैं, चाहे सौभाग्यवती बन रहे हैं, चाहे इंद्राणी बन रहे हैं, ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य आपको अवसर प्राप्त हो रहा है, जो आप अपने जीवन का कल्याण की राह पर चल रहे हैं और सारा का सारा काम संपन्न करें। आज तिलक दान है, आज पात्र सम्मान है। ये सम्मान इन व्यक्तियों का नहीं है, ये सम्मान इनके नाम का नहीं है, बल्कि जो सम्मान हो रहा है, क्योंकि साधु सन्नति में सम्मान होना बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है। और ये सम्मान आपका नहीं हो रहा है, आपके पद का हो रहा है कि जो आपने पद को लिया है उस पद का सम्मान करने के लिए सारी समाज एकत्रित हुए है कि इन्होंने इतना सुंदर पद लिया है, तो ये सम्मान नहीं है। और इस सम्मान को जो लोग कर रहे हैं, उनको मन में, जो लोग देख रहे हैं, उनको मन में एक ही भावना भाना चाहिए कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हे जिनवाणी माँ, आज इनका सम्मान हम कर रहे हैं, अगले साल में ऐसा भाव हो कि हम उस सीट पर बैठे और लोग हमारा सम्मान करें। ऐसी भावना सभी को भाना चाहिए। ऐसी भावना भाई है ना। एक बार व्यक्ति भावना भावता है तो वह मंदिर में दर्शनार्थी से अभिषेक करता बन जाता है, और एक बार अभिषेक करने वाला भावना भाता है तो वह मंदिर की प्रतिष्ठा में इंद्राणी बन जाता है, माता पिता बन जाता है। भावना का महत्व है। नहीं तो बस मंदिर तो रोज सैकड़ों लोग आ रहे हैं, लेकिन मंदिर आने के बाद मंदिर की क्रियाओं में कितने लोग भाग लेते पता नहीं। तो आज ये पुण्य का अवसर है, भाग्य का अवसर है कि आप अपने जीवन को धर्ममय वातावरण में परिवर्तित कर पा रहे हैं। वैसे तो ये बैंक कॉलोनी है और बैंक में तो बहुत कुछ होता है और यहां भी बहुत कुछ है। बैंक में तो बहुत कुछ होता है, सोना है, चांदी है, हीरा जवाहरात है, जो घर में नहीं है, छुपा हुआ माल भी बैंक में है, यहां पर भी है, बहुत कुछ है, सभी के पास में है। लेकिन यहां पर जो प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, रीम की बेदी बन रही, ओम की बेदी बन रही, भगवान पार्श्वनाथ जी, अभिनंदन नाथ भगवान मंदिर की मूल नायक बेदी पर आ रहे, मां पद्मावती जी, मां जिनवाणी माता की बेदी बन रही। अर्थात पहले मंदिर में 3 बेदी थी, अब मंदिर में पंच परमेष्ठी के स्वरूप में 5 बेदी यहां पर निर्माण हो रही हैं, जिसमें एक और रीम में पंच परमेष्ठी विराजमान होंगे, एक और 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं होंगी। अब जब 24 भगवान का लड्डू आएगा तो आपको फोटो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन भगवान की प्रतिमा को आप पांडु स्तंभ पर विराजमान करोगे, उनका अभिषेक करोगे और निर्माण लड्डू चढ़ाओगे। ये भी तो आपके पुण्य का वर्णन है, ये पुण्य है। एक व्यक्ति अभी कमरे में आया, बोले महाराज जी मुझे प्रतिमा दिला दो। मैंने कितनी लेना? 1 2 3। बोले महाराज जी प्रतिमा वाली बात, त्याग वाली बात नहीं कर रहा हूं। तो मैंने कहा कौन सी? बोले जिन मंदिर वाली बात कर रहा हूं। मैंने कहा वो कुरम पूरा हो गया। जब आया कि प्रतिमा दिला दो तो मुझे लगा कि त्याग वाली प्रतिमा लेने आ रहा होगा, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा। बोले वो नहीं लेना है, बोले मंदिर में भगवान की प्रतिमा विराजमान करा दो। मैंने कहा तो फुल स्टॉप हो चुका है पहले दिन ही। ये भगवान महावीर स्वामी का चमत्कार है, कचने वाले पार्श्वनाथ भगवान का चमत्कार है, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का चमत्कार, आशीर्वाद ऐसा है कि यहां पर बात चालू होती नहीं है, वो खत्म तुरंत हो जाती है। ये आपके जीवन का साथी से पुण्य है, जिस पुण्य को आप लोग एकत्रित कर रहे हो। तो आज यहाँ पर जो सम्मान समारोह एकत्रित किया गया है, आने वाले समय एक दिन हल्दी रस्म होगी, एक दिन मेहंदी की रस्म होगी, एक दिन पात्रों का विशेष कार्यक्रम होगी। अब तो यहाँ पर आज से महोत्सव का आगाज प्रारंभ हो गया। कितने दिन बचे हैं प्रतिष्ठा को? कितने दिन बचे? आज से लेके 10 दिन, 26 तारीख है, 10 दिन शेष रह गए हैं। और आप ध्यान रखना, जब भगवान का जन्म होता है तो उसके कितने महीने पहले?
और गर्भ में आने से लेकर 6 महीने पहले तक अर्थात 15 महीने तक रतन जो है कुबेर जो होता है रत्नों की वृष्टि करता है। तो अब तो 10 दिन बचे हैं और एक एक व्यक्ति एक एक दिन रत्नों की वृष्टि करेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा कि यहां पर इतने रत्न बरस जाएंगे कि लेने वाले कम पड़ जाएंगे, लेकिन रत्न इतने बरसे रहेंगे। लेकिन रत्न कौन से बरसाना है? रतन बरसाना कौन से, आपको समझना है पहले बात को। रतन ये बरसाना है कि आपको आज से संकल्पित होना है कि आने वाले 5 तारीख तक हम लोग मंदिर में नित्य प्रति शाम के समय कोई ना कोई कीर्तन, कोई ना कोई पाठ, कोई ना कोई आराधना, कोई ना कोई जाप बैठाएंगे जिससे हमारा पंचांग निर्विघ्न संपन्न हो। और उसकी शुरुआत आज से ही, कल से हम लोग चालू कर देंगे। लगातार 5 तारीख तक कोई ना कोई हम लोग आयोजन करेंगे। एक एक पात्र अपने परिवार की ओर से आयोजन कर दो ना, जितने पात्र बने एक एक परिवार अपने परिवार का जो पात्र है वह आयोजन कर ले, पूरा दिन खत्म हो जाएंगे, आनंद आएगा, मंदिर में लगेगा। आप धूल मिट्टी छोड़ दीजिए, आप भगवान महावीर स्वामी के शरण में बैठो। आपको पता है कि यहां पर भगवान जी विराजमान क्यों है? मालूम आपको इस जगह पर भगवान जी विराजमान क्यों है? पता है आपको? बहुत से लोगों को आज तक पता नहीं है। मैं बताता हूं राज की बात। इस जगह पर भगवान जी विराजमान इसलिए हो पाए कि जब यहां पर चतुर्मास हुआ था तो 48 दिन तक आपने भक्तांबर जी की आराधना यहीं पर करी थी। और यही स्थान है जहां वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी विराजमान है। वहीं पर मालना बना था और मालना पर श्रीफल चढ़े थे हजारों। और पहला विधान ऐसा हुआ था उस समय जबकि 48 के 48 श्रीफल डेली चढ़ते थे और पूरा का पूरा वैसा भर गया था, जिसने देखा होगा मालूम होगा। तो जहां पर भगवान आदिनाथ की आराधना हुई है वहां पर संपूर्ण वेदी आ जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। और पूरा अस्थायी मंदिर आज वहां पर बन रखा है। तो आप सभी लोग आज पहुंचे हुए हैं। निश्चित रूप से जो पात्र हैं वो पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं। और ये भी पुण्य है, एक कुर्सी खाली थी वो भी भर गई, एक व्यवस्था खाली थी वो भी भर गया। ये चीजें, भारत देश है, यहां पर कोई चीज खाली नहीं होती है। यहां पर एक कुर्सी चाहिए, बैठने वाले 4 लोग हैं। अब आयोजन कीजिए, अपने भाव बनाइए। और ये भाव है। और मैं तो ये कहता हूं कि माता पिता, सोदर कुबेर, यज्ञ, ईशान, सानंद, महेंद्र आदि बुआदी, कृष्ण कुमारी सब, और उससे लेकर सामग्री दत्ता तक जितने भी लोग हैं, ये सभी लोगों ने अपने जीवन का असीम पुण्य का बंध किया है जो इस पंचड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव में आप जुड़ पा रहे हैं। और ऐसा जिन मंदिर बन रहा है, जो मैंने कहा ना कि अमेरिका में बोलते व्हाइट हाउस है, उसको देखने कोई नहीं जाता, लेकिन आपके जिन मंदिर को सुंदरता इतनी भव्य रूप से आ रही है कि सारे के सारे लोग उसको देखेंगे और देखकर ये बात करेंगे कि हम भी अपने जिन मंदिर को ऐसा करें। तो आप सभी का जीवन मंगलमय हो, यही मंगल शुभ भावना। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे। सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश। श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।